पाकिस्तान में एक नया कल्चर मुतारिफ हुआ है। जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो कुछ वीगो डाले रख ले, एसयूवी गाड़ियाँ, फोर व्हीलर और साथ में कोई 10 से 20 से 30 गार्ड्स रखे। मुस्तफ़ा मर्डर केस में जो मेन मुलजिम है अरमगान, उसने भी 30 से 40 गार्ड रखे हुए थे और इसी तरह वीगो डाले भी रखे हुए। ये प्राइवेट लोग अब बाहर निकलते हैं तो एक पूरा इम्प्रेशन देते हैं कि शायद ये एजेंसीज के लोग हैं या ये कोई बहुत बिग गन है। अंडरपास, बीजिंग अंडरपास है, वहाँ पे दो वीगो डालों में हम देखते हैं कि 4 मुसल्लह अफराद निकलते हैं और सफ़ेद रंग की गाड़ी के एक ड्राइवर को पीटना शुरू कर देते हैं। मालिक था ये, बेसिकली इसने ये गार्ड्स और वीगो डाले रखे हुए हैं इसलिए कि इसके पास फॉरेनर्स आते थे उनकी सिक्योरिटी के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। पाकिस्तान में एक नया कल्चर मुतारिफ हुआ है, वो ये है कि जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो कुछ वीगो डाले रख ले, एसयूवी गाड़ियाँ, फोर व्हीलर और साथ में कोई 10 से 20 से 30 गार्ड्स रख ले। अभी हमने रिसेंट केस उसका भी देखा है कि लाइक दैट ऑफ मुस्तफ़ा मर्डर केस में जो मेन मुलजिम है अरमगान, उसने भी 30 से 40 गार्ड रखे हुए थे और इसी तरह वीगो डाले भी रखे हुए। और जब ये प्राइवेट लोग अब बाहर निकलते हैं तो एक पूरा इम्प्रेशन देते हैं कि शायद ये एजेंसीज के लोग हैं या ये कोई बहुत बिग गन है, गवर्नमेंट इनकी जेब में है या गवर्नमेंट के ये रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो अभी डे बिफोर वाक़या पेश आता है लाहौर में, कनाल रोड के ऊपर अंडरपास, बीजिंग अंडरपास है, वहाँ पे दो वीगो डालों में हम देखते हैं कि 4 मुसल्लह अफराद निकलते हैं और सफ़ेद रंग की गाड़ी के एक ड्राइवर को पीटना शुरू कर देते हैं और फायर भी करते हैं। खैर, लाहौर पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। आज का अभी लेटेस्ट स्टेटमेंट्स ये है कि चारों के चारों गार्ड्स हमने अरेस्ट कर लिए हैं और ये जो मालिक था ये बेसिकली इसने ये गार्ड्स और वीगो डाले रखे हुए हैं इसलिए कि इसके पास फॉरेनर्स आते थे उनकी सिक्योरिटी के लिए। और ये अपनी रोड्स को, ये सारे जो हैं ये रोड्स को अपने अब्बा जी की रोड समझ के चलते हैं और बाकी जो है जब ये जा रहे होते हैं ये कहते हैं कि साइड पे होते जाएं। और इनके गार्ड जो होते हैं, अगर आपने भी डेफिनेटली ये फेस की होगी सिचुएशन जिसमें ये अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको ये करे हाथ से के इशारे से कह रहे होते हैं परे परे हो जाओ यार, क्योंकि यहाँ पे देयर इज़ ए वीआईपी मूवमेंट। वेल, इसको इस तरह से अंडरस्टैंड तो किया जा सकता है कि गवर्नमेंट या गवर्नमेंट फंक्शनरीज बड़े जो हैं उसमें किसी प्राइम मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर का या मिनिस्टर का तो प्रोटोकॉल लगा हो तो वो तो शायद अंडरस्टैंडेबल हो। अब ये प्राइवेट कैपेसिटी में भी प्राइवेट लोग अपने गार्ड्स रख के एसयूवीज, फोर व्हीलर में ये मूव कर रहे हैं 4-4, 6-6 गाड़ियों के कन्वाय में और आम शहरियों को ये हाथों के इशारे से कर रहे होते हैं पीछे हो जाए, जो करीब आया गोली मार दी जाएगी। तो ये जो टेरिबल वीआईपी कल्चर है, प्रोटोकॉल कल्चर पाकिस्तान में पनप रहा है, इसको कौन एड्रेस करेगा? अभी आपने ये सिर्फ ये एक दिन पहले का वाक़या है और पिछले वीक चले जाएं तो सरदार बलोच जो है, शाहज़ेन मरी, उसके ने कराची में देखा होगा, उसके गार्ड्स ने 6-7 गार्ड्स ने एक शहरी को, उसकी गाड़ी भी इसी तरह बीच में आ गई और उन्होंने कोई उसको मारा है और मार के हशर कर दिया। बाद में पुलिस ने, सिंध पुलिस ने कहा जी हम इसको बलूचिस्तान से पकड़ के लाएंगे मरी को, लेकिन क्या हुआ उसके बाद वो बेचारे सिटीज़न, बड़ा आदमी, उन सबको माफ़ कर दिया और ये भी केस हशप हो गया। उसके बाद गवर्नर सिंध का वाक़या ले लें, 2-3 दिन पहले वाला है। उनके कन्वाय में कामरान टसोरी साहब हैं, उनके कन्वाय की गाड़ी ने दूसरी गाड़ी को हिट किया, बिल्कुल तबाह कर दी। और मेरा ख़्याल है कि गवर्नर साहब ने उसकी कंपनसेशन के लिए भी कुछ नहीं किया होगा जिस शहरी की वो गाड़ी तबाह हुई है। तो एक तरफ तो ये गवर्नमेंट वाला मामला है, दूसरी तरफ ये शाहज़ेन मरी वाला ये पॉलिटिशियन आ जाता है, इसके पास शायद कोई ओहदा है नहीं है, और ये दूसरा प्राइवेट लोग, सुपर एलीट क्लास, ये इन्होंने पूरा अपना ही एक मिनी पाकिस्तान बना रखा है जिसमें इनका ख्याल है कि रूल ऑफ लॉ इनके लिए नहीं है। ये वीआईपी और द एलिटेस्ट क्रीम ऑफ पाकिस्तान है, इन पे कोई चीज़ अप्लाई नहीं होती। रोड पे निकलते हैं, बाकी सब कीड़े मकोड़े हैं, वो
साइड पे हो जाए। तो इसके लिए सोशल मीडिया पे तो बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन है, और इवन सोशल मीडिया पे ये भी है कि अगले 15 दिन जो है वो कैंपेनिंग करनी है पूरी की पूरी इस सो कॉल्ड वीआईपी कल्चर ऑन द रोड उसके ख़िलाफ़। चाहे वो प्राइवेट लोग हों जो अपने पैसे की धौंस के साथ आके बता रहे हैं कि जी हमने 20 गार्ड रखे हैं, हमने 10 गार्ड रखे हैं, और 5-5 एसयूवीज़ में वो फिर रहे हैं, और या गवर्नमेंट के फंक्शनरीज़ हों जो कि समझते हैं कि भाई वो मालिक हैं इस कंट्री के। तो ये कैंपेन जो है ये सोशल मीडिया पे लॉन्च होने जा रही है। होपफुली इसका रिस्पॉन्स जिस तरीके से कंडेमनेशन इज़ पोरिंग इन ओवर दीज 2 to 3 जो रीसेंट इंसिडेंट हैं, तो लगता यही है कि ये अच्छी कैंपेन पिकअप होगी और पूरी सेंसिटाइज करेगी। और गवर्नमेंट को भी अपनी प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर की मूवमेंट पे तो समझ आती है, लेकिन ये जो मिनिस्टर्स हैं या मिनिस्टर के आगे करिंदे हैं वो भी इस लेवल की वीआईपी मूवमेंट के लिए सड़कों पे इस तरह से जो है सड़कें अपनी समझ के और बाकी शहरियों को कहेंगे आप या रुक जाएं या परे परे हो जाएं, करीब ना आएँ, तो मेरा ख़्याल है कि इसके हवाले से गवर्नमेंट को भी इसमें अपना थोड़ा सा इसको रिव्यू करने की ज़रूरत होगी कि भाई ठीक है, वही जैसे मैंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर की लेवल तक तो ठीक है, अब जो बाकी हैं तो इसको डिस्करेज करना चाहिए गवर्नमेंट को भी। और पब्लिक इसमें समहाउ सेंसिटाइज है, पूरी तरह से जब सेंसिटाइज होगी तो मेरा ख्याल है कि जो सुपर एलीट क्लास है जो कि रोड्स के ऊपर प्राइवेट पीपल हैं लेकिन पैसे की के उसमें नशे में उनका ख्याल है कि सड़कों पे वो नंदनाते फिरें और पब्लिक को कुचलते फिरें, पब्लिक को राइट्स उनके लिए कोई राइट नहीं है, सिर्फ उन्हीं का ही राइट है। तो मेरा ख्याल है कि इसको जो है पूरी तरह से एड्रेस करने की ज़रूरत है, और ये कैंपेन जो है इट विल गो डाउन वेल विद द पीपल। थैंक यू।